आज शिव के नाम, शिव का नाम भस्म और रुद्राक्ष। सूत जी सोनकादों को बता रहे हैं कि सर के अंदर में मस्तक सूना तिलक बिना, दीपक सूना तेल बिना, तेल सूना बाती बिना, बाती सूनी ज्योति बिना, गुरुजी सूने चेला बिना, और चेला सूने गुरु बिना, और भक्त सूना भगवान बिना, और भगवान सूना इन सत्संग के बिना। भक्तों के द्वारा ये मरा सब एक दूसरे की चीजें लगी हैं। जीवन के अंदर में आपने मस्तक के अंदर में आपने तिलक लगाना है। अरे तुम जब मुसलमान मूछे कटाने में नहीं शर्माते, तुम तिलक जलाने में क्यों शर्माते हो? बोलो शंकर भगवान की। जब माई बुर्का डाल के काला वस्त्र पहनाने में यदि वो शर्म नहीं करते, तो आपको भी शर्म नहीं करना। आइए महाराज जी। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले। भगवान शंकर रुद्राक्ष और भस्म और शिव का नाम, यदि किसी ने गले के अंदर में माला डालना चाहिए शंकर जी की, और भस्म धारण करे और भगवान शंकर का नाम ले। परंतु नाम लेने की प्रक्रिया बताते हैं आपको। यदि ये तीनों किसी के मस्तक के अंदर भस्म, मुख में नाम और गले में रुद्राक्ष, उस व्यक्ति को तीर्थ के समान माना गया है। बोलो शंकर भगवान की। आपने गौर किया हो, ऐसाम संस्मरणात् पुंसाम, मतलब ऐसा महापुरुष, चाहे वो गृहस्थ में रहे, चाहे वो महापुरुष के रूप में रहे। आप कहते हो ना भाई घर में महात्मा को बुला लो, तो बोले हमारे घर पवित्र हो जाएगा। तो घर तो तुम्हारा भैया पवित्र क्यों बोला गया है? क्योंकि उसके मुख में शिव का नाम, गले में रुद्राक्ष और मस्तक में तिलक है। भस्म कई प्रकार, भस्म का महत्व इसलिए है कि एक एक ओम हुम जुम सा या वेद मंत्र के द्वारा उस भस्म पे हवन करी जाती है,
और हवन के द्वारा उसको छाना जाता है, तो उसमें वो मंत्र मिल गया उसमें, इसलिए भस्म भी मंत्र स्वरूप हो गई, इसलिए मस्तक के अंदर तिलक का महत्व है। और रुद्राक्ष महाराज कुछ ना कुछ नाम लेगा, क्योंकि भगवान शंकर के अश्रु से निर्माण हुआ है इसका। किससे हुआ है? रुद्राक्ष का। तो तीनों का आंसू से, मंत्र से, भस्म का और मुख में शिव का नाम हो गया, तो साक्षात शंकर स्वरूप हो गया। इसलिए उसको नमस्कार करने का विधान है, और इसलिए घर में बुलाते हो, और इसलिए वो अमंगल भी मंगल में बदल जाते हैं। इसलिए ऐसे महापुरुषों को घर में बुलाया जाता है। लेकिन एक बात और है, यदि आपने तीनों चीजें डाल ली गले में, तो नुगरा कभी ना मिले पापी मिले हजार, एक नुगरा के सर में लाख पापी का भार, ये भी कहा गया है। अब तुमने महाराज खूब माला चंबक लगा लिया और मन में ये आ गई कि हम ही है सेवक महाराज, हम ही है भगत आदमी, हमसे बड़ा कोई नहीं है, हम खूब भजन करते हैं और ये व्यक्ति तो भजन करता ही नहीं है, तो फिर उल्टा पाप लग गया। ये मन में भाव नहीं आना चाहिए। तो वो कब आएगा? बोले वो जब आएगा जब आपको सत्संग नहीं मिलेगा, उसकी विशेषता है। इसलिए कहा है नुगरा कभी ना मिले पापी मिले हजार, और एक नुगरा के सर पर लाख पापी का भार। खूब जब करेगा भजन करेगा, और दिन रात महात्माओं को भी गाली देगा। अब महात्माओं को गाली दे, अब जैसे कोई काम करा रहा है, कोई हवन करा रहा है, यज्ञ कर रहा है, या नर्मदा जी की आरती करा रहा है, और कोई संत का कोई अपमान कर रहा है, तो वो तो ऐसा हो गया जैसे हाथी नहाता है और बाद में बोलो शंकर भगवान की, वो ऐसे हो जाएगा। तो कई लोग भजन खूब करते हैं, लेकिन महाराज बोले गुरुजी हमको कोई जम नहीं रहे, बोले कोई महात्मा हमको समझ में नहीं आ रहा, बोले संत कोई समझ में नहीं आ रहा है, जाप कर रहा है, ध्यान कर रहा है, पाठ कर रहा है, लेकिन उसका महाराज वो चीज कहते बहुत, जब वृक्ष के अंदर में फल लग जाते हैं तो वृक्ष की जो डालियां होती वो नीचे हो जाती हैं। ऐसे ही जब भगवान का भजन करने वाला हो जाए तो महाराज बिल्कुल नरम हो जाता है। क्या हो जाता है? अब ये नरम ना होगा, वो उल्टा कड़क हो गया। भाई भगवान का भजन करने वाले को नरम होना चाहिए ना। तो नरम कब होगा? बोले नरम जब मिलेगा कि सदगुरु मेरा सूरमा, सदगुरु मेरा सूरमा करे शब्द का चोट, और गोला मारे ज्ञान का मिटे भ्रम का कोट। एक उदाहरण ये दिया, दूसरा दिया कि पारस के परसन मतलब स्पर्श से, पारस के परसन से सोना हुई तलवार, क्या हुई? पर ये तीनों ना गए, मार धाड़ और आकार। सोने के एक पारस की ये विशेषता थी कि एक तलवार को छुला दिया, लोहे की तलवार नहीं, सोने की नहीं, लोहे की, तो वो सोने में परिवर्तित हो गई, लेकिन उसको मारने की जो शक्ति है वो खत्म नहीं हुई। तो वो अब देखो भजन भी कर रहा है, पाठ भी कर रहा है, और उसके मन में आ गई कि मैं तो किसी से कम नहीं है, तो वो महात्मा तो वो साधक तो बन गया, माला तो डाल लिया, सर में तिलक तो लाया गई, लेकिन ये तीन नहीं गए। कौन सी? मारने की, आकार की, गाली गुप्ता की, ये तीन चीजें नहीं गई। भजन खूब करता है। तो बोले सदगुरु मिला सुनार मुझे। कौन मिला? सदगुरु मिला लोहार। पूरे ये तीनों गए, मार धाड़ आकार। बोलो शंकर भगवान की। उसको भी किसी महापुरुष का सत्संग की आवश्यकता होती है। आपके मन में आया कि घर के अंदर में आप जल्दी उठ गए, आप खूब भजन पूजन कर रहा है, पाठ कर रहा है, और एक व्यक्ति थोड़ा सा देर पे जाग रहा है, मन में अपने ये विचार नहीं लाना। बोले कोई बात नहीं, कभी कभी ठीक हो जाएगा। आपकी भजन की शक्ति, आपकी माला और जप की शक्ति महाराज अपने आप ही उसके ऐसे वाइब्रेशन होंगे पॉजिटिव कि वो अपने आप ही सुधर जाएगा। आपको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। आपकी भजन में इतनी सामर्थ्य रहेगी, शक्ति रहेगी, पाठ पूजा रहेगी, वो अपने आप ही सब हो जाना है, बोलना नहीं है। तो भस्म
रुद्राक्ष और माला। माला एक से एक माला आती है, छोटी माला आती है, बड़ी माला आती है, बीच की माला आती है। आजकल तो एक से एक मालाएं आती हैं, छोटी छोटी गुरियों की माला आती हैं। लोग जो है गुजरात के अंदर में कोई सोने में, कोई चांदी में, जैसे जैसे जिसकी सामर्थ्य होती है महाराज माला गुथाते, बड़ी अच्छी लगती है मालाएं। तो अपने जीवन काल के अंदर में यदि अपने जीवन काल के अंदर